हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा गुलशन। तो मैं इस बार लेट हो गया वीडियो बनाने में। मैंने आपके जो है एसओएल के ऊपर एक वीडियो बनाई है। आज का टॉपिक है एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन से जो फॉर्म है कॉलेज के, वो कैसे भरे जाए। इस पे जो है वीडियो तो कोई भी बना देता है। फॉर्म भरना आपको लाखों वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको फॉर्म भरना सिखाया जाएगा, लेकिन जो मेन डाउट्स है जो दिमाग में खुजली है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है कैसे करना है, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। तो इसी में मेरे पास आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उनका मैंने एक जो है डेमो बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है एक्चुअल फीस टू बी पेड, मतलब एक्चुअल फीस जो है कितनी देनी है। 5,000 देनी है, 5,910 देनी है, या 6,820 देनी है, कितनी देनी है। लास्ट डेट एडमिशन क्या है। डेमो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म का डेमो एक चाहिए। इसी प्रकार से मैंने ये बनाए हैं 6 से 7 क्वेश्चन जिसमें आपके सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे। अगर कोई आपका डाउट रह सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो कृपया करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैं थर्ड से स्टार्ट करता हूँ। डेमो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। डेमो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देने के लिए हम चलते हैं साइट पे। साइट पे क्रोम खोलना है। क्रोम करने के बाद देखिए du.ac.in, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट है। और एसओएल से आप कर रहे हो तो ये मत सोचो कि ओपन से हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो बट रेगुलर नहीं कर रहे हो। रेगुलर नहीं कर रहे हो तो या तो फिर यहाँ पे एनसी वेब लगेगा, एनसी वेब यहाँ लड़कियों के लिए लग जाएगा, या यहाँ पे एसओएल लगेगा, ये ओपन के लिए लग जाएगा। ठीक है जी। sol.du.ac.in, ये आपके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की साइट खुल गई है। किसी भी साइट पे कोई भी फॉर्म भरने से पहले उस साइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके आप उस फॉर्म को भर पाते हो। कोई भी साइट ले लो, आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, फिर आप फॉर्म भर सकते हो। तो आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन स्टेप दिखाता हूँ। अब हम ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म खोलेंगे। फॉर्म खोलने के बाद ये सबसे पहले हमें कहेगा कि आप इस पे जो है रजिस्टर कीजिए। देखिए इस पर आपके सामने ये मेरा शायद पहले से लॉगिन है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। आपके सामने यहाँ खुलते ही 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक साइन इन का, एक रजिस्टर का। तो पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर होंगे तभी तो साइन इन होंगे जी। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे डालोगे अपना जो है कोई भी, इसमें ज़रूरी नहीं ईमेल आईडी डालनी है, आप कुछ भी अपनी आईडी बना सकते हो। और नाम यहाँ लिखोगे, यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालोगे। ये मैं ऐसे ही डेमो डाल रहा हूँ, ये मेरी असली ईमेल आईडी नहीं है। यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे। यहाँ पे आप देखो मैं कितनी स्पीड से फॉर्म भर रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है अपना मोबाइल नंबर डालोगे और यहाँ पे आप जो है अपना कैप्चा डालोगे। इसके बाद आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसको आपको ध्यान के रखना है। अब रजिस्टर तो कर देते लोग, अपनी आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ यूज़र नेम में क्या डाला है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी। इसके बाद आपने जो है यहाँ पासवर्ड में क्या डाला है, क्योंकि इसी से आपका लॉगिन होना है। आपका जीमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं होना, उसका कोई रोल ही नहीं है, इसी से आपका सारा काम होना है। इसके बाद आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल पे नहीं जाएगा, ईमेल पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डाल के आपने फिर साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है और यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। ये आपने डाल दिया और लॉगिन कर लिया। इतना करते ही आप लॉगिन हो चुके हो। लॉगिन होने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का गेटवे खुलेगा। इसमें आपके जो है ये आपकी कितने में से कितने चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह दे रखा है। इसके बाद आपकी फ़ीस डिटेल दे रखी है। देखिए यहाँ पे पहले फ़ीस गलत दे रहा था, नहीं दे रहा था, तो मैंने क्या कहा साइट जो होती है वो भी गलत हो सकती है भाई। गलती इंसान से नहीं, गलती साइटों से भी होती है और साइट भी इंसान चलाते हैं।
तो इंसान ने डाली होगी, टाइपो एरर होगा, तो आ गया वो गलत। तो अब देखिए आपकी बीकॉम ऑनर्स की फ़ीस 7,320 है, बीकॉम प्रोग्राम की फ़ीस 6820 है। ये फाइनल डाटा भाई अभी खोल के देखोगे यही दिखेगा। बीए ऑनर्स की फ़ीस 73, मतलब कोई भी आप ऑनर्स सब्जेक्ट ले लो, आपकी इतनी फ़ीस है कि 7320, और प्रोग्राम लेगा तो 6820। इसके बाद आपका हाँ इस बार बीबीएस और बीबीए भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसकी फ़ीस जो है 1720 है। ये पर ईयर की है, पूरे कोर्स की फ़ीस नहीं दे रखी इसमें, पर ईयर की फ़ीस है, पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सब पढ़ने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके फॉर्म के ये स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स खुलेंगे। पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल डालनी पड़ती है, दूसरे में आपकी एकेडमिक डिटेल होती है, क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद आपको इसमें डालना पड़ता है आप करना क्या चाहते हो, तो कोर्स की डिटेल जो आप करना चाहते हो वो डाल दो। उसके बाद जो है आप अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू कर लीजिए। अगर आपने सब चीज़ जो जो आपने भरी है, अगर आप श्योर हो कि वो ठीक है, तो आप आगे बढ़ा दो इसे और पेमेंट कर दो, फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है एनरोलमेंट नंबर, आईडी कार्ड फ्यूचर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म का डेमो था। अब इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे जिसके लिए वीडियो बनाई गई है। पहला क्वेश्चन, एक्चुअल फीस टू बी पेड। तो एक्चुअल फीस आपको दिखाई दी गई है। एक्चुअल फीस जो है प्रोग्राम की है 6820, ऑनर्स की है 7320, और जो है बीबीए बीबीएस की फ़ीस है 17,020। ठीक है, और ये ईयर की फ़ीस है, एक ईयर की फ़ीस। इसमें जो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस इंक्लूड है। बीए प्रोग्राम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, बीए प्रोग्राम 6000 जो है 820 फीस ले रहा है, तो 5000 इसकी जो है कोर्स फीस है, 910 आपकी एक जो है सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म की ले रहा है, 910 फिर ले रहा है अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म। एक साल में 2 सेमेस्टर आते हैं, तो दोनों सेमेस्टर की फ़ीस आपको इसी में ऐड करके 6820 की टोटल पेमेंट बना रहा है। तो फीस के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई फीस नहीं लगनी। सेकेंड, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है? लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है? लास्ट डेट ऑफ एडमिशन भाई 31 अक्टूबर 2022 है। एक्सटेंड होगी? नहीं। DUSOL अपनी जो है डेट्स एक्सटेंड रेयर केस में करता है। ये हो सकता है 2% 3% चांस हो कि एक्सटेंड हो। एक्सटेंड होगी तो लेट फीस के साथ होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आप 31 अक्टूबर को ही लास्ट डेट मान के अपना फॉर्म भरें। डेमो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, क्वेश्चन 3, डेमो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। डेमो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का दे चुका हूँ, आप कृपया करके बैक करके देख सकते हैं। फोर्थ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो ध्यान में रखना है, ये सबसे मेन है भाई, यही तो बेस है इस पूरे वीडियो का। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप फॉर्म खोलोगे तो कुछ डिटेल्स आएंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला तो देखिए, पहला आपका ब्लड ग्रुप मांगेगा। ब्लड ग्रुप क्या मांगेगा आपका, क्या जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप डाल दीजिए। नहीं पता तो आप नज़दीकी जो है दुकान या क्लिनिक से जाके टेस्ट करा के डाल दीजिए। आप अगर गलत डालोगे तो भी आपका फॉर्म सबमिट होना है, सही डालोगे तो भी। सही इसलिए डालना है कि कल को आपके पास आई कार्ड आए, उसमें आपका अगर ब्लड ग्रुप शो हो रखा हो, तो कहीं आपको एक्सीडेंट या कुछ विपदा हो जाती है तो ऑन द स्पॉट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी होता है। मर्जी है आपकी, गलत भी डालोगे तो आपका हो जाएगा काम। वार्ड कोटा, वार्ड कोटा क्या होता है? अगर हाँ यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म भर रहे हो तो यूनिवर्सिटी में आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई मदर या फादर में से कोई काम करता है तो आपको कोटा मिलता है, तो उसको वार्ड कोटा कहते हैं। ठीक है जी। कास्ट सर्टिफिकेट, इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है सेंटर की है, सेंटर इसको चलाती है, तो इसमें सर्टिफिकेट जो है सेंटर का लगता है, ना कि स्टेट का। तो आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का है तो आप इसमें लगा सकते हैं, स्टेट का इसमें नहीं लगेगा। हाँ स्टेट कई कई चीज़ होती है, जैसे SC ST, ये सुनने में आया कि स्टेट का जो है SC ST जो है बनता ही नहीं सेंटर का, तो उस केस में आप स्टेट का लगा सकते हो। बाकी OBC तो भाई सेंट्रल अलग है, स्टेट अलग है, तो सेंट्रल जो है इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, स्टेट का नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेंट्रल बेस का फॉर्म है। ठीक है जी।
और नहीं तो जनरल क्लेम कर दो भाई, डिडक्शन वैसे भी नहीं मिलनी, फीस उतनी कटनी है, फीस उतनी कटेगी, आप चाहे SC ST OBC कुछ भी डालो, फीस आपकी उतनी कटनी है। इनकम आपकी कम है तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है। अगर हाँ इनकम का जो है क्वेश्चन है, इनकम में अगर आपके 2.5 लाख से नीचे है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर है तो इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है, ठीक है जी। फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाँ आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस टिक कर दिया है, यस कर दिया है, तो आपको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस तो आपको डिटेल लगानी पड़ेगी। BPL आपने टिक कर दिया तो BPL भी आपको टिक लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। BPL के डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो जो भी आप कास्ट, इनकम, फाइनेंशियल असिस्टेंस, BPL, इनमें से कुछ भी आप टिक करोगे तो आपको इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर हो गया। 5वां अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स एरर। अब हाँ मान लीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट लगा दिया और लगाने के बाद जब आगे बढ़ रहे हैं तो वो एरर दिखा रहा है कि जैसे आपने इनकम लिया है 4 लाख और 2.5 लाख तक का आप इनकम दिखाते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट मांगता है। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ऊपर दिखाते हो तो नहीं मांगना चाहिए, फिर भी मांग रहा है तो वो एरर है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल डाला है और फिर भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट क्लेम कर रहा है तो एरर है। तो इसलिए आपको जो है अगर ये एरर आ जाता है तो आप वेट कीजिए, अगले 1-2 दिन बाद ये एरर ठीक हो जाता है, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं कि आपका अगर आ रहा है तो आप उसको लगा दो, कलर डाल के भर के भेज दो। भाई 31 तारीख लास्ट डेट है, अपने आप आपका 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा ये, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट है अगर इनकम आपने कम दिखाई है तो आपको लगानी है, ज़्यादा दिखाई तो नहीं लगानी है। जिस चीज़ पे यस करोगे वो चीज़ लगानी पड़ेगी। अब हाँ जैसे कि बुक बैंक फैसिलिटी है, एक ये भी था मेन। बुक बैंक फैसिलिटी क्या होती है कि बुक बैंक फैसिलिटी आपको लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उस पर सबको यस करना है। बुक बैंक फैसिलिटी को यस करना है, भाई फ्री में मिल रही है ले लो। अगर नो करोगे तो भी उतनी फ़ीस कटनी है, यस करोगे तो भी उतनी फ़ीस कटनी है। तो बुक बैंक फैसिलिटी सबको यस करना है। डॉक्यूमेंट एरर अगर आ रहा है तो उसका वेट करें, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, किसी का भी आ रहा हो। छठा इंटरनल सर्वर एरर, अनेबल टू रिमेनिंग फॉर्म, अनेबल टू फिल रिमेनिंग फॉर्म, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर ऐसा भी आता है और अनेबल टू प्रोसेस, तो सेम जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट एरर आ रहा है तो आप एक दिन वेट करो, वेट करने के बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी, आपका फॉर्म खुल जाएगा। 7th पेमेंट फेलियर, ये सबसे मेन है और सबसे लास्ट का स्टेप है, तो इस पर ध्यान देना। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट का ऑप्शन आ नहीं रहा है, अच्छा पहले तो पेमेंट करने की बेसिक बता देता हूँ। पेमेंट आपको कितने की करनी है, प्रोग्राम हो तो 6820 की करनी है, ऑनर्स हो तो 7320 की करनी है। अब इस केस में क्या है कि पेमेंट ये ले रहा है 2 चीज़ों से, एक तो आपका कार्ड से ले रहा है और एक आपका नेट बैंकिंग से ले रहा है। तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो 12-13 रुपये चार्ज काटेगा, ठीक है जी। रुपए कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कुछ चार्ज नहीं काटेगा, ठीक है। अगर आपने वीज़ा कार्ड यूज़ किया गलती से, वीज़ा कार्ड यूज़ करते ही आपका ये 100 रुपये के आसपास का चार्ज एक्स्ट्रा काट लेगा। तो आप वीज़ा कार्ड से दूर रहें, बाकी रुपए कार्ड या नेट बैंकिंग का प्रयोग करें और उसके बाद पेमेंट करें। हाँ और पेमेंट फंसती है, पेमेंट फंसती है का मतलब पेमेंट एरर आ जाता है तो उसका कोई टेंशन नहीं। जैसा अगर आपकी पेमेंट कट गई है तो आपका जो है काम हो चुका है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कभी पेमेंट की किसी की फ़ीस नहीं खाई है। आपको रिफ़ंड नहीं आया तो कॉलेज को मिल चुकी है, और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एनरोलमेंट नंबर इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें जो है ना पुराने लोग होंगे, भाई मेरी वीडियो तो पुराने बंदे भी देख रहे होंगे, वो भी कह रहे होंगे क्या फेंक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो पहले क्या था, साइट अलग थी, सब चीज़ अलग थी, तो इंस्टेंट आईडी कार्ड आ जाता था, इंस्टेंट पेमेंट रिसिप्ट आ जाती थी, समझे। इस बार ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार साइट ही चेंज कर दी है। इस बार जो आपकी साइट बनाई है वो समर्थ वालों से बनाई गई है। ये आपका बिल्कुल इग्नू जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इग्नू जिस फॉर्म से भरवाता है ना वही एजेंसी भरती है। तो इग्नू में जितना टाइम लग रहा है आपका वो एनरोलमेंट नंबर आने में, उतना ही आपका SOL में टाइम लगेगा, ठीक है जी।
इग्नू में जितना टाइम लगता है जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उतना ही आपका इसमें लगेगा और आपका जो है ID कार्ड आ जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आपका फॉर्म ख़त्म हो गया और आपके डाउट्स क्लियर हो गए। इसी के साथ धन्यवाद। और कोई डाउट रह गए हों तो आप मेरे को बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।